Hello students, welcome in the chemistry class 12th केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बायोमोलिक्यूल्स ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है और इसी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को एक इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए ये वीडियोस में लेके आई हूँ। तो सबसे पार्ट 1 में हम इसका स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स और उनके क्लासिफिकेशन, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 1 होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये नाम कहाँ से आता है। इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स वर कंसिडर्ड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मोस्ट ऑफ देम हैव ए जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कहा गया कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, इसमें कि कुछ नंबर कार्बन होते हैं, साथ ही कुछ मॉलिक्यूल्स उसके साथ वाटर के जुड़े होते हैं। इनमें एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबसे कॉमन है। बट सम कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट हैविंग दिस बेसिक फार्मूला। बाद में स्टडी किया गया कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स में इस तरह का बेसिक फार्मूला नहीं है, जैसे केन शुगर, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, सेलुलोज, इन सब में ये फार्मूला फॉलो नहीं होता है। तो इसलिए इस टाइप की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। Point number 3. On the other hand, there were some compounds which were not carbohydrates but were following this formula. साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके फार्मूले सेम वे में है, CxH2O होल Y की फॉर्म में है, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे एसिटिक एसिड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर हम इनका फार्मूला देखते हैं तो ये CxH2O होल Y को एक्सप्लेन करता है, उसके सिमिलर है। Later on, chemically it was found that carbohydrates were having either aldehyde or ketone group and more than one hydroxy group. इसके बाद केमिकल स्टडी करने पर ये मिला कि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है, साथ ही साथ एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, 1 और 1 से ज्यादा। तो एक नई डेफिनेशन आ गई। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन जिनमें एक से ज्यादा 1 और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल्सो नोन एज अ सैकेराइड्स, इनको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। इसका मीनिंग है सैकरोन और इसका मीनिंग है शुगर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, जिसका नाम है शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, जो टेस्ट करने में मीठे हैं, स्वीट हैं, उन्हें हम शुगर्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज। एंड मोस्ट कॉमन इज शुगर, जो कि हमारे घर में भी यूज की जाती है, केन शुगर बोलते हैं इसको। Whereas the sugar present in milk is also known as lactose. तो ये लैक्टोज हम मिल्क लेते हैं, उसमें जो मीठापन होता है वो भी शुगर के कारण है, उसका नाम है लैक्टोज। नॉन शुगर्स कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन मीठे नहीं हैं। सो विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो मीठे नहीं हैं टेस्ट में, उन्हें हम कहते हैं नॉन शुगर्स। सो माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा। तो दो क्लासिफाई किए गए शुगर्स एंड शुगर्स, इनको आप ध्यान से समझ सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन्स रिडक्शन, किसी कंपाउंड को रिड्यूस करना। और कौन से कंपाउंड्स होंगे, जो कि खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। Reducing sugars are those carbohydrates which reduce Fehling solution tolerance reagent. These are known as the reducing sugars. जो Fehling solution के साथ टेस्ट दें, टॉलरेंस reagent के साथ टेस्ट देंगे, उनको रिड्यूस करेंगे, कहलाते हैं reducing sugars. All the monosaccharides, whether aldose or ketones,
दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स सारे जिनमें की केवल एक ही ग्लूकोज की यूनिट है स्मॉलेस्ट, चाहे वो एल्डोज हो, एल्डिहाइड ग्रुप वाले हों, या कीटोज हो, कीटोनिक ग्रुप वाले हों, सभी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज बोथ आर मोनोसेक्राइड्स एंड दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। डाइसेक्राइड्स दैट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, ऐसे डाइसेक्राइड्स जिनमें एक से ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट हो, दो स्मॉलेस्ट यूनिट हो जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा, तो वो भी कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें माल्टोज एंड लैक्टोज इसके एग्जांपल्स हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स विच कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये फैलिंग सोल्यूशन पे कोई टेस्ट नहीं देते हैं, ना ही टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन करते हैं, टेस्ट देते हैं, उनको रिड्यूस नहीं करते, इनको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कितनी यूनिट्स प्रेजेंट हैं, कितनी बेसिक यूनिट्स प्रेजेंट हैं, उसके बेस पर इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मीन्स दोज कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करने पर इनसे और सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलते हैं, कहलाते हैं मोनोसेक्राइड्स। यानी कि ये अपने आप में स्मॉलेस्ट यूनिट है और इनसे और स्मॉलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती है। दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट्स। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज एटसेट्रा। सेकेंड एग्जाम्पल इज द ओलिगोसेक्राइड्स। So carbohydrates that yield 2 or 10 monosaccharide units, जो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड की यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, आर नोन एज ओलिगोसेक्राइड्स। सो मोर देन 1 जिनके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट हो मिलेंगी, उन्हें हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। हाइड्रोलिसिस पर कितने सेक्राइड्स के देते हैं, मोनोसेक्राइड्स देते हैं 2, 3, 4, उसके बेस पर नाम है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। फॉर एग्जांपल डाइसेक्राइड्स आर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। मींस these on hydrolysis produce 2 monosaccharide units, sucrose, maltose and lactose। 2 monosaccharide units इनसे हमें मिलेंगी हाइड्रोलिसिस करने पर। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के देते हैं हाइड्रोलिसिस पर, उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। सो कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। इनके एग्जांपल्स होंगे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, बिकॉज मोर देन 1 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब लिंक होंगी और डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, तो जो लिंकेज है, जो लिंक बनता है, जो बॉन्ड बनता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। These 2 monosaccharides are joined by an oxide linkage formed by loss of water molecule। जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के साथ, जिससे कि ऑक्सीजन उन 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है, कहलाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये डेफिनेशन बन जाती है 1 मार्क के लिए, डायरेक्ट आंसर के लिए। इफ रिड्यूसिंग ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप यूज होते हैं, उस टाइम कार्बोहाइड्रेट की नेचर हो जाती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये ग्रुप फ्री नहीं है रिड्यूसिंग एक्शन शो करने के लिए, उनको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।